नमस्ते बच्चों। आज हम अभ्यास 1B के प्रश्न करेंगे। देखो, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। आपने जोड़ना घटाना सीखा हुआ है। देखो, दोनों में हर बराबर है तो 5 लिख दिया, और -4 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -8 आएगा। आएगा कि नहीं? -4 जब दो चिन्ह एक समान हो तो जुड़ जाता है, और जोड़ने के बाद चिन्ह वही लिखा जाता है जो दोनों का। धन 4 होगा तो -8 लिखा जाएगा, -4 है तो -8 लिखा जाएगा, क्योंकि हर समान है, अंश को सीधे जोड़ दिया गया है। -4 में प्लस किया गया है -4 को, तो -8 आया है। ठीक है, ये कथन क्या है? सत्य है। और फिर -6/7 +6 परमेय संख्या नहीं है लिखा है, और जबकि ये भी परमेय है, ये भी परमेय है। जोड़ेंगे तो भी परमेय आएगा, जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? परमेय। 7 छंग 42, और 42 में से 6 घटा लेंगे, 42 में से 6 तो 36/7 आएगा, है ना, क्योंकि हर इसका 7 है। तो 36/7 p/q के रूप का है कि नहीं? ये परमेय संख्या है, जबकि कह रहे हैं परमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है कि नहीं? तो इसलिए कथन क्या है? असत्य है। दूसरा देखो, अगला वाला देखो, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल वही रहेगा, ये सत्य है। आपने पढ़ा है क्रम विनिमेय नियम, पीछे का याद करो। हमने कुछ नियम बताए थे ना परमेय संख्याओं के। ए में बी जोड़ें चाहे बी में ए जोड़ें, मान हमेशा समान होगा। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं है। नहीं, परमेय संख्या है, और इन्होंने कहा नहीं है, तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि परमेय संख्याओं का योगफल परिमेय ही होता है। समझ रहे हो ना? सत्य और असत्य बताना है तो बस खाली चेक कर लो कि ये क्या है, सत्य है कि असत्य है। एक उदाहरण भी दे दो अपनी तरफ से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब परिमेय संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो देखो 4 है, यहाँ 3, 4 तियाँ 12, ये कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12, -3 धन 12/4। हमने ये नियम पीछे बताया ना कि अगर a + b/c हो तो ये हर को ए अंश में, यहाँ ये जो अकेला वाला है उससे गुणा करके दूसरे वाले अंश को सीधा जोड़ के /c लिख दिया जाता है। तो वैसे ही -3 धन 3 चौके 12/4, तो -3 धन 12 कितना हो जाएगा? 12 में से 3 घट के 9/4, तो 9/4 परमेय है कि नहीं? तो ये जो लिखा है ऐसे करके ई जैसा जो दिख रहा है आपको, ये ई नहीं है, सी के बीच में एक छोटी सी लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं बिलोंग। और क्यू को किससे हमने डिनोट किया है? परिमेय संख्या से। परिमेय बताया है ना, पीछे देखिए, परिमेय संख्याओं को क्यू से, तो 9/4 क्यू को बिलोंग करता है, यानी ये परिमेय संख्या है। इसी तरह इसको 3 एकम 3 है ना, और -2, -3 -2 -5/3, ये परिमेय है। खत्म हो गया ये प्रश्न। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो। दाहिना पक्ष भी हल करो और बायां पक्ष भी हल करो, और बताओ कि ये सत्य है कि नहीं। लेकिन बच्चे इसको आप ध्यान से देखिए और ज़ोर से पढ़िए। -5/8 + -9/13 बराबर -9/13 + -5/8। देखो, यही चीज़ जो हमने दाहिनी तरफ बोला, बाईं तरफ बोला, वही दाहिनी तरफ भी बोल रहे हैं। बेटा ये ब्रैकेट में होगा, है ना। तो a + b = b + a, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमेय नियम है। अच्छा, अब इसको हल भी कर लें। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे तो 13 और 8 का लघुत्तम 104। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे 13 आएगा, 13 × 5 = 65, -65 है, ये -5 है तो 13 × 5 = -65। इसी तरह 13 8 104, 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72, -72, -72 और -65 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -137/104। ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया।
और राइट हैंड साइड भी जोड़ेंगे तो भी वही आएगा -137/104। तो दोनों बराबर है कि नहीं, सत्यापित हो गया, है ना। दूसरा वाला देखो जरा, 3 धन -7/12 बराबर -7/12 धन 3, क्रम पलट दिया गया है ना। तो क्या है, क्रम विनिमय, विनिमय माने उलटना, है ना, उलट दिया गया, क्रम का विनिमय कर दिया, एक्सचेंज कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया, पलट दिया, जो भी आप कह सकते हो, है, क्रम को पलट दिया। तो क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम। और कौन सा क्रम विनिमय नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पर भी योग का ही क्रम विनिमय नियम है। आपने इसको जोड़ा, इसको अलग जोड़ा और दोनों जोड़ा, दोनों का मान बराबर आया। इसका मतलब ये भी क्या है, सत्यापित हो रखा है ना, सत्यापित करो। इसी तरह आप देखो तीसरा वाला जरा देखो। देखो संख्याएं देखकर घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। हमने जैसे हरा हरा ऐसे कर दिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये देखो जरा, ये हरा वाला एक ब्रैकेट में है, देखो ना, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया गया, और ये दूसरा वाला दूसरे ब्रैकेट, दोनों तरफ वही संख्याएं हैं। देखो -4/7 यहाँ है, -4/7 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 7/-16 यहाँ है, 7/-16 यहाँ है। तीनों संख्याएं वही हैं, अंतर क्या है, पहले दो संख्याओं में यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया है और इस तरफ बाद वाली दोनों संख्याओं में ब्रैकेट लगाया गया है। ये क्या है, क्या नियम है, a + b + c बराबर a + b + c, बताया था ना, योग का साहचर्य नियम बताया था आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो अभी जोड़ना पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कैसे जोड़ते हैं। 7 और 4 का लघुत्तम 28 किया, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, और 16 में से 7 गए 9 होगा। -9 इसलिए होगा कि 16 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस है, ठीक है, -9/28 और -7/16, तो ये प्लस और माइनस गुणा होकर कितना हो गया, -7/16। 16 और 28 का लघुत्तम यहाँ देखो हमने निकाला है, 16 और 28 का लघुत्तम 112 यहाँ निकाला गया। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, नोट्स हम आपको भेजेंगे तो आप उससे उतार लीजिएगा, ठीक है। 16 और 28 का लघुत्तम 112, 28 से भाग दिया है ना, तो 4 28 चौका गया 112, तो 4 9 36, 16 सत्ते 112, 7 सत्ते 49, दोनों चिन्ह ऋण हैं तो जुड़ जाएगा, और जुड़ के कितना आया, -85, ठीक है। ये 40 30 70 10 से 85 आ गया ये, और बराबर 1/12, ठीक। और राइट हैंड साइड वाले में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे जो इस तरफ है। 4 और -16 का लघुत्तम क्या होगा, 16 होगा। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 16 एकम 16, 1 सत्ते 7, -7 आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या होगा, माइनस, ठीक। -4/7 और प्लस ये कितना होगा, -3/16, -3/16। अब 16 सत्ते 112 लघुत्तम ये भी होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -85/112 आएगा, ठीक है। अब चौथा सवाल देखो, यदि a तथा b परिमेय संख्या है तथा a + b -15/11 हो तो b + है, तो a + b और b + a बराबर होगा क्रम विनिमय नियम से। तो अगर a + b -15/11 है तो b + a भी कितना होगा, -15/11 होगा, ठीक है ना। अब देखो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति जो बताई गई है, जिसमें ये ग्रीन निशान बना है, उसको हमने, वही रिक्त स्थान था जो हमने भर के बताया है आपको। आप अपनी बुक का भी देखिएगा और इस 5वें क्वेश्चन को देखिएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। अब छठे और 7वें में जो प्रश्न है वो हम आपको अगले टर्न पर कराएंगे, फिर 1 से एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक। या वैसे हम छठा और 7वां प्रश्न आपको नोट्स में भेजेंगे और आप इसको अपने आप करना, सॉल्व किया हुआ है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा कि मैम ये लाइन हमको नहीं समझ में आ रही है, छठे का भी और 7वें का भी। इसके बाद अगले उसमें हम आपको अभ्यास 1C कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।